हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, बाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज फ्राइडे है। आज हमारी इस वीक की लास्ट क्लास है। आपको पता है कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। आपके इस सीजीएल का पेपर होना है जून में। ठीक। उसके बाद अगस्त में आपका पेपर होना है सीएचएसएल का। अगस्त में आपका सीएचएसएल का पेपर होना है, 2023 की बात कर रहा हूं। उसके बाद सितंबर में आपका पेपर होना है एमटीएस का। उसके बाद अक्टूबर में पेपर होना है आपका सीपीओ का। अच्छा आशीष। आशीष कह रहे गोपाल सर की एंट्री मस्त होती है। तो गोपाल सर नाचते हुए आते हैं क्या? हैं? चलो। तो ये चारों एग्जाम 2023 के एसएससी के थ्रू आने हैं। कितने बच्चे आप में से ऐसे जो इन चारों ही एग्जाम को भरेंगे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन चारों ही एग्जाम को भरेंगे? अब जैसे भाई सितंबर में आपका सीडीएस होता है। सर फॉर्म तो भरा ही नहीं। अरे भैया अभी इनकी नोटिफिकेशन नहीं आई है मेरे प्यारे भाई। अभी इनकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आएगी। मैं आपको एग्जाम डेट बता रहा हूं। मतलब जून से आपके लगातार पेपर हैं। जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगातार पेपर हैं इनमें। और ये कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल चल रहा है। तो आपके पास मेरे दोस्तों मई और जून, बीच में 2 महीने बचे हैं। बीच में 2 महीने। तो इन 2 महीने में पढ़ लो, रिवीजन कर लो, जो करना है वो कर लो। आप लोगों का टारगेट क्या है? एमटीएस छोड़ के बाकी अप्लाई करूंगा, क्योंकि एमटीएस में क्या दिक्कत है? चारों एग्जाम भरने हैं आपका। अच्छा, जैसे आपका मैथ्स, मैथ्स तो आपका लगभग लगभग 95% सिलेबस कंप्लीट है। 95%, 5% ही बाकी रह गया है। तो आपका जो इंग्लिश का, जीएस का और आपका रीजनिंग का सिलेबस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो सारा कंप्लीट कर लिया है आप लोगों ने कि कुछ बाकी है? जितने बच्चे इस बैच में पढ़ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपका मैथ्स तो है, मैथ्स का 95% या मोर देन 90% सिलेबस डन है, हो चुका है। तो आपका इंग्लिश का, रीजनिंग का और जीएस का सिलेबस कितना हो चुका है आप लोगों का? इसमें कुछ बाकी की सारा हो गया है? जून में सिलेक्शन पोस्ट का है। हाँ। अच्छा गौरव। सर मेरा इंग्लिश वीक है, क्या करूं? इंग्लिश नहीं हुआ है। 70% डन इंग्लिश। इंग्लिश ही परसेंटेज में पूरी कर रहे हो? अबे दुष्टो, इंग्लिश बाकी है 50%। अच्छा। इंग्लिश बेस्ट टीचर टेल्स मी। भाई गौरव, तुम्हारी लाइन सुनने के बाद तो मुझे वाकई में तुमको टेल करना पड़ेगा इंग्लिश का बेस्ट टीचर। गोपाल सर और जयदीप सर दोनों ही अपने आप इंग्लिश के बेस्ट टीचर हैं। शायद आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हो कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि 2023 के जो चारों एग्जाम का जो मौका आपको मिलने वाला है, जो आपका जून जुलाई में सीजीएल होना है मेरे दोस्तों, जो आपका अगस्त में सीएचएसएल होना है, फिर आपका एमटीएस होना है, फिर आपका सीपीओ का पेपर होना है, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। और इसमें अगर मैं इन सबकी बात करूं तो वैसे तो 40-50 लाख बच्चे बैठेंगे इन सारे एग्जाम्स में मिलाकर। लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे, सिलेबस सभी का सेम, लगभग लगभग पैटर्न भी सभी का सेम, और लैंग्वेज भी मेरे दोस्तों लेवल भी सब लगभग लगभग सभी का सेम है, तो कहीं ना कहीं आपका नाम टपक पड़ सकता है। अच्छी बात यह कि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव
नहीं देना है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है। दूसरी बात कि टाइपिंग जो है, आप जैसे गांव देहात के बच्चे हैं, कंप्यूटर से ज्यादा नहीं आपकी तालमेल रहता है, तो टाइपिंग की तैयारी अभी से करो। टाइपिंग की, क्योंकि चाहे आप सीजल की कोई भी पोस्ट लो, चाहे सेक्सल की कोई भी पोस्ट लो, टाइपिंग कंपलसरी है। जिस बच्चे को टाइपिंग नहीं आती उसका कुछ नहीं हो सकता। तो आज से और अभी से मेरे दोस्तों, ये महीना जैसे ओवर हो गया मेरे दोस्तों आपका, तो अब मई शुरू होने वाला है, तो मई से आप टारगेट बना लो कि मैं डेली आधे घंटा या 1 घंटे टाइप भी करूंगा। जैसे हर आदमी का शेड्यूल होता है ना कि मैं आधे घंटे वोकैबुलरी पढ़ूंगा या आधे घंटे करंट अफेयर पढ़ूंगा, वैसे ही आज से अपनी लाइफ में टारगेट बना लो कि मैं डेली आधे घंटे टाइपिंग जरूर करूंगा। दूसरा, कंप्यूटर एबिलिटी जरूर पढ़ूंगा। पता है सीजीएल में मैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की है फोन पे, ज्यादातर फेस टू फेस तो नहीं मिला मैं ऐसे किसी बच्चों से, लेकिन दसियों लड़के मुझे ऐसे मिल गए मेरे दोस्तों जिनके 300 से ज्यादा नंबर थे। 390 में से 390 टोटल मार्क्स थे, उनके 300 से ज्यादा नंबर थे, मतलब वो लायक थे नौकरी लेने के, लेकिन वो कंप्यूटर एबिलिटी में फेल हो गए। जब कंप्यूटर एबिलिटी में फेल हो गए तो उनकी पूरी करी कराई मेहनत पे पानी फिर गया। तो आप ये ना करें, तो आप डेली का 1 घंटे निकालें कि भाई चलो मैं 40-45 मिनट टाइपिंग कर लूंगा और 15-20 मिनट भी काफी है डेली, और मैं 15-20 मिनट कंप्यूटर एबिलिटी पढ़ूंगा। ये मैं अभी से क्यों करने कह रहा हूं कि आप अर्बन जगह के नहीं, आप दिल्ली बेंगलोर के बच्चे नहीं जो सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, गांव देहात के बच्चे तो कंप्यूटर टाइपिंग दोनों में ही कमजोर होते हैं। तो आज से और अभी से इसको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है बच्चों? चलिए, और 2023 को सीरियस होकर पढ़ें, और क्योंकि जो एसएससी ने कल एग्जाम की डेट दी है वो फाइनल है, उसमें आपका पेपर होना ही होना है, और ये माह का आप समझो कि पहला और आखिरी है। समझ में आया? जितना फास्ट प्रोसेस 2023 का हो रहा है, कोई गारंटी नहीं कि 2024 का प्रोसेस इतना ही फास्ट हो। चलिए, तो कल की क्लास में आपको ट्रेन की थ्योरी समझाई थी, आज की क्लास में हम ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। 1 सेकंड होल्ड करो, शीट लगवाता हूं। चलिए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 1, ट्रेन की सारी ही थ्योरी मैं आपको समझा चुका हूं मेरे प्यारे भाई। गौरव कह रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं या किसी कंपनी का मॉक लगाएं, गौरव का डाउट है। दोनों को साथ साथ लगाने में क्या परेशानी है? आप डेली या एक दिन छोड़ के मॉक टेस्ट लगाइए, और प्रीवियस क्वेश्चन तो आपको साथ साथ लगाने थे। अरे भैया, जो हम आपको वीक में 2 दिन की छुट्टी करते हैं सैटरडे संडे की, उसमें आप लोगों ने क्या किया? कोई भी चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद आपको साथ साथ प्रीवियस के सवाल करने थे। ऐसा थोड़ा ना कि पहले पूरा सिलेबस निपटाएंगे फिर प्रीवियस करेंगे। ऐसा कब कहा मैंने आप लोगों से? ये बताइएगा। 2 रेलवे इंजन की स्पीड का रेशो 5:4, यदि वो एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चलते हैं और आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था, तो तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? भाई आपके पास 2 इंजन है, उनकी स्पीड का रेशो 5:4 है। 5:4, शुरुआत वो एक ही दिशा में आगे चले, सेम डायरेक्शन में पैरेलल पटरियों पर। शुरुआत में क्या है कि जो कम चाल वाला इंजन है वो 8 किलोमीटर आगे है फास्ट इंजन से। कम चाल वाला इंजन यहां है, फास्ट वाला इंजन यहां है, तो फास्ट इंजन को कम चाल वाले इंजन को ओवरटेक करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? भाई दोनों इंजन मेरे दोस्तों साथ में चलना शुरू करेंगे और
एक साथ मेरे दोस्तों ओवरटेक करेगा फास्ट वाला इंजन स्लो वाले को। तो अगर ये मेरे दोस्तों टाइम कांस्टेंट है, दोनों इंजन सेम टाइम तक चलेंगे। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। भाई अगर फास्ट इंजन 5 यूनिट चलेगा तो स्लो इंजन 4 यूनिट चलेगा। बीच में गैप कितने का है? 1 यूनिट का। और इसी 1 यूनिट के लिए सवाल में 8 किलोमीटर है। अगर 1 यूनिट के लिए 8 किलोमीटर है तो फास्ट इंजन को कितना चलना पड़ेगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू जो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर सवाल का आंसर है। सवाल है 7-8 लाइन का, सवाल का सॉल्यूशन है आधी लाइन का, 40 किलोमीटर। तो घबराना नहीं होता टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बड़े सवालों से आपको बिल्कुल भी। सवाल नंबर है मेरे प्यार भाई आपके सामने, यहां पर करिएगा जरा। दूसरा सवाल है बच्चों, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं पहले ही बता चुका हूं मेरे दोस्तों, इस वाले टाइप को दोबारा से समझा रहा हूं मेरे प्यारे भाई आपके लिए। इसके बाद विशाल, जिससे क्योंकि ये इतना ज्यादा पूछा आता है, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। ट्रेन ए एक सही 4/5 घंटे ज्यादा समय लेती है ट्रेन बी से 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए। अगर ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए तो मेरे दोस्तों ये ट्रेन बी से 36 मिनट कम समय लेती है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो आपसे पूछा है ट्रेन बी की स्पीड क्या है। देखो स्पीड कैसे निकलेगी, मुझे डिस्टेंस तो पता है 360 किलोमीटर। अगर मुझे पता लग जाए कि ट्रेन बी 360 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लेती है, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सवाल में साफ साफ बोला है कि जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी से एक सही 4/5 घंटे ज्यादा समय लेती है। तो मेरे दोस्तों सपोज ये ट्रेन बी का टाइम है, सपोज मेरे प्यारे भाई ये ट्रेन बी का यूजुअल, ट्रेन बी 360 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लेती है। सवाल के जो अकॉर्डिंग है वो ट्रेन ए जो है ट्रेन बी से एक सही 4/5 घंटे ज्यादा समय लेती है, एक सही 4/5 घंटे। अगर हम ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दे, हम बात कर रहे हैं ट्रेन ए के लिए मेरे प्यारे भाई, किसके लिए बात कर रहे हैं? ट्रेन ए के लिए। अगर हम ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर देते, डबल का मतलब स्पीड 1 से 2 कर देते हैं, ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर देते हैं, तो ये जो ट्रेन ए है ये ट्रेन बी से 36 मिनट समय कम लेती है। 36 मिनट का मतलब कितना होता है? पहले जो है ट्रेन ए ट्रेन बी से कितना समय ज्यादा लेती थी? एक सही 4/5 घंटे ज्यादा लेती थी। मैंने ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया, तो अब यही ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी से 36 मिनट, 36 मिनट का मतलब क्या होता है? 3/5 घंटे। 36 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चों? 3/5 घंटे। 3/5 घंटे समय कम लेती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। तो भैया डिस्टेंस तो आप सेम ही जा रहे हो। अगर आपने ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया 1 से 2 तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 2:1। आप बोलोगे हां जी सर टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 2:1। टाइम में गैप कितने का है भाई? ट्रेन ए अगर पहले 2 यूनिट टाइम लेती थी तो अब कितना टाइम लेती है? 1 यूनिट। टाइम में गैप कितने का है? 1 यूनिट का। जबकि टाइम में गैप आया कितने का है? पहले ट्रेन ए ट्रेन बी से एक सही 4/5 घंटे ज्यादा लेती थी, अब 3/5 घंटे समय कम लेते। टाइम में गैप क्या है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक सही 4/5 में 3/5 जोड़ेंगे 8/5 मेरे दोस्तों, यानी कि 13/5 घंटे। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 13/5 घंटे आ गई मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें तकलीफ नहीं है, 13/5 घंटे। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। कुछ गड़बड़ है क्या? ट्रेन ए की स्पीड को आपने डबल कर दिया 1 से 2, टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। टाइम में गैप कितने का? 1 यूनिट का। एक सही 4/5 मतलब मेरे दोस्तों 9, ये गड़बड़ है, 4 3 7 आएगा, 12/5 आएगा, सॉरी। एक सही 4/5 और 3/5, तो एक सही 7/5 आएगा। एक सही 7/5 का मतलब 12/5 घंटे। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 12/5 घंटे है, सॉरी।
एक यूनिट की जो वैल्यू 4 3 7 बटे 3 बटे 5 कहां से आया, प्लीज एक्सप्लेन। सतीश सवाल में मैंने 36 मिनट को लिख दिया 3/5 घंटे। कम से कम ऐसी बातों का डाउट मुझसे ना पूछा करो, समझ में आया दुष्ट कहीं के। डाउट है तो डाउट पूछा करो, ऐसी फर्जी चीज मत पूछा करो, बालक हो तुम। टाइम में गैप कितने का आया है, एक सही 4/5 घंटे और -3/5 घंटे का डिफरेंस 12 एक यूनिट के लिए 12/5 घंटे है। आपको निकालना है ट्रेन बी का यूजुअल टाइम, यानी कि एक यूनिट सेकंड केस में मेरे दोस्तों ट्रेन ए को 12/5 घंटे लगा। सेकंड केस में ट्रेन ए को 12/5 घंटे लगा और ट्रेन बी से 3/5 घंटे समय कम लेती है, ट्रेन बी से 36 मिनट कम समय लेती है। तो ट्रेन बी का जो यूजुअल टाइम होगा वो 12/5 से 3/5 घंटे ज्यादा होगा। आप बताओ, ट्रेन ए जो है ट्रेन बी से 3/5 घंटे समय कम लेती है, या फिर इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से 3/5 घंटे ज्यादा लेती है। क्लियर है? तो 12 3 15, 15/5 यानी कि 3 घंटे। तो ट्रेन बी का जो यूजुअल टाइम आ गया वो 3 घंटे आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समाप्त। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी 3 घंटे लेती है, तो ट्रेन बी की जो स्पीड होगी 360/3, 120 किलोमीटर पर आवर ट्रेन बी की स्पीड होगी। यही सवाल का आंसर है, बात समाप्त। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ऐसा सवाल ऑलरेडी हो चुका है मेरे प्यारे भाई, वो मैंने आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल जरूरत से ज्यादा है, एक प्रैक्टिस के लिए लिया मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से 3। असली सीट 5वें सवाल से शुरू होगी। ये तो अभी तक आपका रिवीजन चल रहा है। ये वाला सवाल सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है बच्चों, 2020 का। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या आंसर है, करने की कोशिश करो। तीन कार है एबीसी, वो चलना शुरू करते हैं एक पॉइंट से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे और ट्रेवल करती है 60, 80 और एक्स की स्पीड से सेम डायरेक्शन में। यदि तीनों कार मेरे दोस्तों सेम पॉइंट पर मिलती हैं, इफ ऑल द 3 मेट एट अनदर पॉइंट, ये तीनों कार एक दूसरे बिंदु पर मिलती हैं सेम इंस्टेंट पे मेरे दोस्तों एक साथ अपनी जर्नी के दौरान, तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मेरे प्यारे भाई ये एक जगह है भाई, ये एक जगह है, यहां से 3 गाड़ी निकलना शुरू करती हैं, ए बी और सी। गाड़ी ए निकलती है 5 बजे, बी निकलती है 6 बजे और कार सी निकलती है 7 बजे। किस स्पीड से, ए की स्पीड 60 है, बी की स्पीड 80 है, सी की स्पीड एक्स है। एक समान स्पीड से चलती हैं और ये तीनों कार सेम ही दिशा में चलती हैं। ये तीनों कार एक दूसरी जगह पर एक साथ मिलती हैं। तो देखो आप मुझे बताओ, पूछा एक्स का मान, आपको तीसरी कार की स्पीड बतानी है जो कि अननोन है। इन दोनों कार की स्पीड तो पता है, तो कोई मुझे यह बताएगा कि ये दोनों कार, पहली दोनों कार एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी और कहां पर मिलेंगी, कोई मुझे बताएगा। भाई पहली कार चली है 5 बजे, दूसरी कार चली है 6 बजे, तो आप मुझे बताओ 6 बजे तक क्या हो गया, 6 बजे तक की कहानी बताओ। पहली कार 5 बजे चलना शुरू करिए, दूसरी कार 6 बजे चलना शुरू करिए। तो पहली कार 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटे अकेली चली। पहली कार 1 घंटे में चलेगी कितनी, 60। तो जो हमारी फर्स्ट कार है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल चुकी है। 1 घंटे में फर्स्ट कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलने के बाद मेरे दोस्तों यहां पर आ चुकी है कार ए, यहां आ चुकी है। अब कार बी भी चलना शुरू कर दी है मेरे दोस्तों, 6 बज चुके हैं, कार बी भी चलना शुरू कर दी है मेरे दोस्तों। कार ए चल रही है मेरे दोस्तों 60 की स्पीड से, कार ए 60 की स्पीड से, कार बी मेरे दोस्तों पीछा कर रही है यहां से 80 की स्पीड से। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कार बी जो है कार ए को कितने टाइम बाद पकड़ेगी, कितने टाइम बाद। तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे भाई, 60 किलोमीटर। दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड कितना है, S1 - S2 यानी कि 20, सेम डायरेक्शन है 20 यानी कि 3 घंटे। तो कार बी जो है मेरे दोस्तों कार ए को 3 घंटे बाद पकड़ेगी। 3 घंटे बाद का मतलब 6 बजे में अगर आप 3 घंटे जोड़ोगे 9 बजे,
रात के 9 बजे मेरे प्यारे भाई। यानी कि कार बी जो है वो कार ए को 3 घंटे बाद पकड़ेगी। कितने घंटे बाद पकड़ेगी? 3 घंटे बाद। और कितने बजे पकड़ेगी? 9 बजे। यानी कि 9 बजे मेरे दोस्तों कार बी ने कार ए को पकड़ लिया मेरे प्यारे भाई यहां पर। अच्छा, कार बी ने कितनी दूरी चली है पकड़ने में? भाई कार बी कितनी दूरी तक चली है? 3 घंटे। कार बी ने 3 घंटे बाद पकड़ा, तो कार बी 3 घंटे तक चली है मेरे प्यारे भाई। कार बी की स्पीड कितनी है? 80। कार बी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। 3 घंटे में कार बी चलेगी 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर ट्रेवल करके कार बी ने कार ए को पकड़ लिया और 9 बजे पकड़ा। आपसे पूछा एक्स का मान। भाई कार सी शुरू हो गई 7 बजे। कार सी कितनी बजे शुरू हो गई? 7 बजे। कार सी 7 बजे शुरू हो गई चलना और 9 बजे, सवाल में बोला तीनों कार 9 बजे एक दूसरे से मिली, यानी कि कार सी भी मेरे दोस्तों यहां पर मिली है। कार सी चलना शुरू करिए 9 बजे, तो 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे में, कितने घंटे में? 2 घंटे में कार सी ने 240 किलोमीटर डिस्टेंस चला होगा। 240 यानी कि कार सी की स्पीड कितनी होगी? 240/2, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर। तो कार सी के जो स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर होगी। और यह सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? काफी बेसिक सवाल है बच्चों, सीडीएस का है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था, आगे चलेंगे। सवाल है बच्चों आपके सामने, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर है बच्चों 4। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जी बताइएगा। 7 बजे कार सी चलना शुरू किए संजू, और 9 बजे जो है तीनों कार मिली, यानी कि 2 घंटे। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो, आप लैंग्वेज को 2 बार पढ़ोगे अपने आप सवाल समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन समझने वालों ने समझ लिया। एक ट्रेन x+1 घंटे में जाती है x³ +1 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड। देखो इस तरह के एलजबरा के सवाल भी पेपर में काफी आ रखे हैं मेरे प्यारे, इसलिए हमने सवाल लिया है। स्पीड में आपसे जानना चाहता हूं, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। एक ट्रेन x³ +1 किलोमीटर जाती है x+1 घंटों में, तो ट्रेन की स्पीड ये होगी। तो एलजबरा का फॉर्मूला है a³ + b³ का फॉर्मूला आप खोलोगे तो a+b × a² - ab + b², क्या आएगा? x² - x+1, x² - x+1 किलोमीटर पर आवर। इजी है मेरे दोस्तों, काफी सवाल इस पे आ रखे हैं। अब यहां से असली आपके सवाल शुरू होते हैं, ट्रेन वाले। जी बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे भाई 5। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट बनाइए। हाँ जी बिल्कुल गौरव, छोटी सी सीट है, जल्दी निबट जाएगी, बनाओ जल्दी।
कितने समय में 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को पार करेगी यदि रेलगाड़ी की स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। आदमी की स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोला गया, यानी कि आदमी स्थिर है, आदमी कांस्टेंट है। कितने समय में पार करेगी रेलगाड़ी? आदमी को पार करने में रेलगाड़ी अपनी खुद की डिस्टेंस जाएगी 280 मीटर अपॉन रेलगाड़ी की स्पीड का 63 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 9×7=63, 9×2=18 मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर। और ये आपका मेरे दोस्तों 35 से चला जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 8 बार, तो 8×2=16 सेकेंड, 16 सेकेंड मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे कैच कर पाए हैं, ये बेसिक सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम बेसिक था। सवाल है आपके सामने बच्चों 6 वाला, ये बताओगा। सवाल है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की स्पीड बताओ। और आंसर किलोमीटर पर आवर में बताना, ट्रेन की स्पीड आपको बतानी। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। जब भी एक ट्रेन सुरंग को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? ट्रेन खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, तो 240 प्लस 360 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी मेरे दोस्तों। अपॉन टाइम लगा 3 सेकंड। ये आया मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5। तो मेरे प्यारे भाई ये कितना आ जाएगा आपका 20, 5×4=20 यानी कि 72, 72 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है स्पीड। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपने कल का लेक्चर अगर ढंग से पढ़ा है तो आपको कंसेप्ट पता होंगे और आप सेकंड्स में सवाल कर पाओगे। ये बताइएगा, बेसिक सवाल ही बहुत ज्यादा आते हैं। बोला है 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताओ। जब भी कोई रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाएगी। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। रेलगाड़ी की स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18, कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताई जाती है हमेशा, और टाइम है 24 सेकंड। तो 6×4=24 और 6×3=18 और 3 से 21, तो 21×20 यानी कि 420 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है बच्चों वो डी ऑप्शन आएगी, 420 मीटर। आसान सवाल, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहां पर 8। ये बताइएगा, करो जल्दी से। बेहतरीन सवाल, सवाल नंबर 8। लॉजिकली सोचो। सवाल यह है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 25 सेकंड लेती है। बोला है 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में इस रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? बच्चे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि जब भी रेलगाड़ी किसी ब्रिज को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी रेलगाड़ी? अपनी खुद की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, इतनी डिस्टेंस जाएगी मेरे प्यारे भाई। बच्चे क्या करते हैं, पहली लाइन का इस्तेमाल करके रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर टाइम निकालेंगे। अरे भाई डायरेक्ट अटैक करो ना। रेलगाड़ी की स्पीड कितने? 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कितना आएगा? 5/18 से गुणा कर दो यानी कि 10 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी की स्पीड है। पता आ गया? चलेगा। जब भी रेलगाड़ी किसी मेरे दोस्तों पुल को क्रॉस करती है, पुल को या ब्रिज को, तो कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। बोला है रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 25 सेकंड लेते खंबे को। जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी रेलगाड़ी को? अपनी खुद की लंबाई क्रॉस करनी पड़ेगी। तो ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस करने में 25 सेकंड लेती है। तो आप बताओ, रेलगाड़ी खुद की लंबाई को क्रॉस करने में 25 सेकंड लेती है। ये मुझे पता चल गया डायरेक्ट। जब मैं डायरेक्ट ही ये बात लिख सकता हूं तो मैं टेंशन क्यों पालूंगा? ब्रिज, अब ब्रिज को पार करना है। ब्रिज कितना है? 350 मीटर लंबा ब्रिज है। 350 मीटर लंबे ब्रिज को पार करेगी ट्रेन कितने की स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ट्रेन को कितना समय लगेगा? 350 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने में ट्रेन को 10 की स्पीड से
35 सेकंड का समय लगेगा मेरे प्यारे भाई। तो ट्रेन को टोटल कितना टाइम लग गया? 25 प्लस 35, 60 सेकंड मेरे दोस्तों ट्रेन को लग गया। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी। जब भी ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करेगी या पोल को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? अपनी खुद की लंबाई के बराबर। लेकिन जब ब्रिज को क्रॉस करेगी तो खुद की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी, प्लस ब्रिज की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। तो 25 सेकंड इस डिस्टेंस को चलने में लगा, इसको 35 सेकंड में, टोटल 60 सेकंड लगा। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ये सवाल मेंटली किया जा सकता था। अगला सवाल बनाएंगे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9। करो, बनाइएगा। लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं है। किलोमीटर पर आवर को लकी मीटर पर सेकंड में बदला है 5/18 स्पीड को 5/18 से गुणा करके। एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है। यह 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी? टाइम पूछा है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है, प्लेटफॉर्म को पार करेगी 710 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरे दोस्तों 1040 मीटर डिस्टेंस है। किस स्पीड से पार करेगी मेरे दोस्तों? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 आप बोलोगे जी सर। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 1040 को भाग करेंगे 20 से, 52 सेकंड। तो 52 सेकंड का मेरे दोस्तों समय लगेगा। ये सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है, 52 सेकंड। आप बोलोगे सर ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बताया। सवाल हम आपके सामने हैं, 10 खुद से कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 11। 10 नंबर ऐसा ही है। 11 नंबर सवाल करिए जल्दी से। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। रेलगाड़ी की स्पीड बतानी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 250 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है मेरे दोस्तों। ये सवाल हो चुका है क्या? नहीं हुआ। ठीक है भाई। तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? 350 प्लस 250, 600 मीटर। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में मेरे दोस्तों। स्पीड आ गई मेरे दोस्तों 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से गुणा, 5 30, यानी कि 108। तो रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आसान सी बात। आप बोलोगे हां जी बहुत आसान बात। ये बताइएगा 12 नंबर सवाल करो। बनाइए। 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सवाल है ये। देखो आपको क्या निकालना? लंबाई मतलब डिस्टेंस। देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई को मैंने एल मान लिया। रेलगाड़ी अपनी डिस्टेंस जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 250 मीटर। ये मीटर में मैंने माना है। रेलगाड़ी की लंबाई को मैंने क्या माना है? एल मीटर में। सारी कैलकुलेशन मीटर में करेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इतनी डिस्टेंस जाएगी। किस स्पीड से? 82 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 और गुणा टाइम कितना लग गया? 27 सेकंड। ये आ गया मेरे दोस्तों। तो 9 × 27, 9 दूनी 18 और 2 से मेरे दोस्तों 41। तो 41 गुणा 15 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 615। 615 में से मेरे प्यारे भाई आपको माइनस करना है 250। तो 350 और 15 यानी कि 365 मीटर आंसर है सवाल का। सी ऑप्शन
365 मीटर इस सवाल का उत्तर है। मनीष, समझ में आया? बेसिक सी बात थी, आपको कल की सारे कंसेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अभी इजी ही है सवाल। ये सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 12 हो चुका है। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, 13 नंबर ये बनाओ, जल्दी से करो, जल्दी से। सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है, टाइम दे रहा हूं आपको करने का। सिर्फ बराबर क्यों नहीं किया? बराबर क्यों किया है? बराबर है तो बराबर करूंगा दीपक। डिस्टेंस को बराबर करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है कचरा लोग, तो कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतनी डिस्टेंस की। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। टाइम 27 सेकंड है, गुणा कर दी, सॉल्व कर लिया। दिक्कत क्या है इसमें? कल के कंसेप्ट पढ़ के आओ, मुंह फुका के यहां पे मत आ जाओ, मुंह उठा के अपना। अगला करो। पढ़ते लिखते हैं नहीं गधों की तरह। डेढ़ मिनट। किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां से 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 200 मीटर लंबे किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? भाई, एक पहली बात तो आपके पास एक पुल है, आपके पास एक पुल है। पुल कितना लंबा है? 1.2 किलोमीटर लंबा है, यानी कि 1200 मीटर लंबा पुल है। 1200 मीटर लंबा पुल। पुल जहां खत्म होता है वहीं से एक प्लेटफॉर्म शुरू होता है। प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म ऐसे 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। एक रेलगाड़ी है जो 200 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी है 200 मीटर लंबी। ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। सवाल में यह बोला है कि इस रेलगाड़ी को पुल के आरंभिक बिंदु से, मतलब यहां से, पुल के आरंभिक पॉइंट यहां से लेके और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको इतना देखना है तो रेलगाड़ी को पहले अपनी लंबाई को क्रॉस करना है, फिर प्लेटफॉर्म, इसकी पुल है, पुल की लंबाई को क्रॉस करना है, फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करके आगे तक आना है। समझ में आया?
तो यानी कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी? 1200, 200, 1400, 400, 1800। टोटल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 1800 मीटर। किस स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5/18 आप बोलोगे जी सर। तो 18 चौक 72, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में करो। 1800/20, 90 सेकंड का समय लगेगा। और 90 सेकंड को हम लोग कहते हैं 1.5 मिनट। 1.5 मिनट टाइम लगेगा। अब तो है ही नहीं कोई उमाकांत। उमाकांत कहने सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? मैं न्यू चैप्टर से लाइव क्लास लेना चाहता हूं उमाकांत, लेकिन अब तो कोई न्यू चैप्टर है ही नहीं। यही आखिरी चैप्टर है, यही आपका आखिरी ब्रह्मास्त्र था। आगे चलते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल बच्चों आपके सामने है यहां पर 14। ही बताइएगा दोस्त, करो, करिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं हो, डाटा इंटरप्रिटेशन की रिकॉर्डेड अपलोड दूंगा मैं आपको वीडियो। डाटा इंटरप्रिटेशन की रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको दूंगा। स्वाति कह रहे बोट एंड स्टीम। अरे बोट एंड स्टीम रेस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, अलग से नहीं है। बोट स्टीम एंड रेस इसी का हिस्सा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। बताया तो था। टॉपिक बहुत बड़ा है। देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की इतनी सारी टाइप हैं, फिर ट्रेन पढ़ रहे हैं, अभी बोट स्टीम पढ़ेंगे, फिर रेस पढ़ेंगे। सवाल इससे एक ही आता है, मेहनत बहुत ज्यादा है, रिजल्ट कम है इस टॉपिक में, इसलिए मुझे पसंद नहीं ज्यादा है जी। एक समान स्पीड से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी आदमी को 24 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों? और आपको मीटर में बताना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। जवाब दो बच्चों, क्या है इस सवाल का आंसर? देखिए मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली सुनेगा। एक ट्रेन है 360 मीटर लंबी, ये एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 55 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा है, और उस खड़े हुए आदमी को, स्टेशनरी आदमी को पार करते 24 सेकंड में। जब भी कोई ट्रेन किसी खड़े आदमी को पार करेगी या किसी खंबे को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? ट्रेन अपनी खुद की डिस्टेंस जाएगी। आप मुझे बताओ, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई क्रॉस करेगी, यानी कि ट्रेन 360 मीटर खुद की लंबाई को क्रॉस करती है 24 सेकंड में। तो ट्रेन की जो स्पीड है 360/24, 15 हो गया ना। अगर मैं ट्रेन की स्पीड की बात करूं तो 15 मीटर पर सेकंड है। ट्रेन आदमी को पार करती है, यानी कि खुद की डिस्टेंस 360 मीटर जाती है 24 सेकंड में, 15 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखो जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई जाती है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जाती है। ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करती है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अपनी लंबाई को जाने में ट्रेन ने 24 सेकंड लिया। अगर ट्रेन ने टोटल 55 सेकंड लिया है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करने में ट्रेन ने कितना समय लिया होगा? 31 सेकंड का समय लिया होगा ट्रेन ने। 24 + 31 55 होता है। अगर ट्रेन ने खुद की लेंथ क्रॉस करने में 24 सेकंड लिया है, खुद की लेंथ मतलब कचरा लोग ये क्यों नहीं समझते, जब भी ट्रेन किसी आदमी को या किसी खंबे को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की डिस्टेंस जाती है। खुद की डिस्टेंस जाने में 24 सेकंड लिया तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को जाने में ट्रेन ने 31 सेकंड लिया होगा। 24 + 31 55 होता है। यानी कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को 31 सेकंड में क्रॉस किया है, बेसिकली प्लेटफॉर्म की लंबाई को। प्लेटफॉर्म की लंबाई को, ट्रेन की स्पीड 15 है तो ट्रेन 31 सेकंड में कितनी डिस्टेंस गई होगी? 31 × 15 465 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 465 मीटर है। 55 में से 24 घटाया 37, 31 आ गया। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे दोस्तों आपको ये सवाल करना है।
सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पर 15। जल्दी से इस सवाल का आंसर आप मुझे बताइएगा क्या होगा, फटाफट बताइएगा सभी लोग। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक आदमी को पार करती है। सवाल यह है कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चल रही, वो 18 सेकंड में एक आदमी को पार करती है। फिर कितने समय में यह ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी जिसकी लंबाई पिछली ट्रेन की लंबाई से 25% ज्यादा है? ओके, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, शानदार सवाल है प्यारे भाई। बेसिक कंसेप्ट जिस बच्चे को कल का पता है वो सवालों को तुरंत कर लेगा। सवाल है कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एक ट्रेन, 18 सेकंड में एक आदमी को पार करती है। अब यही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को कितने टाइम में पार करेगी जिसकी लंबाई पिछली ट्रेन की लंबाई से 25% ज्यादा है? 25% मतलब 1/4। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ अगर किसी ट्रेन की लंबाई 4 है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई उससे 1 ज्यादा है, 5 है दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो सवाल के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भी एक बात बताओ भाई, एक ट्रेन है, मैंने मान लिया एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 4 यूनिट, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 4 यूनिट, ये ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है, तो यानी कि ट्रेन 4 यूनिट डिस्टेंस जाती है मेरे दोस्तों, 4 यूनिट डिस्टेंस। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 4 यूनिट डिस्टेंस जाती है। देखो ट्रेन की स्पीड तो कांस्टेंट है, दोनों ही केसेस में ट्रेन की स्पीड तो कांस्टेंट है, ट्रेन की स्पीड तो फिक्स 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन 4 यूनिट डिस्टेंस जाती है 18 सेकंड में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को कितने समय में क्रॉस करेगी? ट्रेन की खुद लंबाई है 4, एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई उससे 25% ज्यादा है यानी कि 5। ये 4 यूनिट लंबाई की ट्रेन 5 यूनिट लंबाई की ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? 9 यूनिट। अगर 4 यूनिट डिस्टेंस जाने में 18 सेकंड लग रहा है तो 9 यूनिट डिस्टेंस जाने में कितना सेकंड लगेगा? यही तो सवाल है। 4 यूनिट जाने में 18 सेकंड लगा है तो 1 यूनिट डिस्टेंस जाने में लगा है 4.5 सेकंड, 4.5 18/4, तो 9 यूनिट डिस्टेंस को जाने में लगेगा 4.5 का 9 गुना, यानी कि 40 सेकंड इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बेसिक बात भाई, ट्रेन स्पीड तो फिक्स है ट्रेन की 80 किलोमीटर पर आवर, जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो खुद की लंबाई जाएगी। 1/4 आना, 4 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना ट्रेन की जो लंबाई है 4 यूनिट है, तो ट्रेन 4 यूनिट डिस्टेंस क्रॉस करती है 18 सेकंड में। यही 4 यूनिट की ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई 25% ज्यादा है, यानी कि 5 यूनिट है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? 9 यूनिट डिस्टेंस जाएगी 40 सेकंड में। बात समाप्त। सवाल बेशक आपको बड़े बड़े लैंग्वेज में लग रहे हैं लेकिन ये है बहुत इजी। ये बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाओ। 16 बनाइए। एक 315 मीटर लंबी ट्रेन है जो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये इट विल क्रॉसेज ए मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा से आ रहे एक आदमी को पार करती है एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। कितने टाइम में? ओके, मैंने आपको कल ही समझाया था, जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी, आपसे सवाल में टाइम पूछा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 315 मीटर। स्पीड क्या होगा मेरे दोस्तों? ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे आदमी को क्रॉस करती है मेरे दोस्तों, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? S1 + S2। ट्रेन की स्पीड 24 है, आदमी की स्पीड 3 है, लेकिन आदमी विपरीत दिशा से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 24 + 3 27 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 9 × 27 और ये 9 दूनी 18, और बच्चों 3 पंजे 15, 15 से चला जाएगा, 15 दूनी 30, 15 कम 15, 2 ऊपर, यानी कि 21 दूनी 42 सेकंड, 42 सेकंड मेरे प्यारे भाई सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन यहां से करेक्ट बनता है। सभी बच्चे समझ पाए हैं? आगे चलते हैं। सवाल है मेरे प्यारे भाई यहां पर 17।
करिए, ये बनाइएगा बच्चों जल्दी से। जी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो हमने मान लिया दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई L है। जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की लंबाइयों का सम। एक रेलगाड़ी की लंबाई 287 है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई को L मान लिया, आगे डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। ये दोनों ट्रेन मेरे दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। एक की स्पीड 80 है, एक की स्पीड 37 है, तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2
80 प्लस 37 117 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में दोस्तों 5/18 और गुणा टाइम कितना हो गया मेरे दोस्तों 18 सेकंड। ये 18 से 18 कट गया तो 117 पंजे आ गया बच्चों 585। 585 में से 287 घटाओ तो पहले 285 घटाओ 300 फिर 2 घटाओ 298। तो 298 मीटर मेरे दोस्तों दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। ये आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, हमने तुरंत समझ लिया, केवल कंसेप्ट इसमें लगाना था। जी सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 80 नंबर। इस सवाल को करिएगा मेरे प्यारे भाई 80 नंबर सवाल, फटाफट बनाएंगे सभी बच्चों। 18 नंबर, ये जो सवाल है ना रेलगाड़ी का सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन में से है। बोला है एक ट्रेन 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, और 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स अपोजिट डायरेक्शन में 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी वाई की जो लंबाई है रेलगाड़ी एक्स का 2/3 है तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई बताइए। देखिए जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितनी डिस्टेंस जाएंगे मेरे प्यारे भाई? खुद की लंबाइयों का सम, ये आगे डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। यहां पे जो है दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में पार करती हैं तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 74 प्लस 52 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 126 126 7 5 12 4 2 6 126 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18 और टाइम कितना लगा मेरे दोस्तों? 12 सेकंड लगा। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 18 7 126। ये सर नो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो 12 पंजे 60 7 420 तो 420 मीटर मेरे दोस्तों ये आ गया दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम। लेकिन सवाल में ये नहीं है, सवाल ये है बल्कि यदि रेलगाड़ी वाई की जो लंबाई है वो रेलगाड़ी एक्स का 2/3 है। 2/3 का मतलब होता है 2/3, ये बटे 3 आ रहा है। रेलगाड़ी जो ट्रेन वाई की लंबाई है वो ट्रेन एक्स का 2/3 है, यानी कि ट्रेन एक्स की लंबाई अगर 3 है बच्चों, अगर ट्रेन एक्स की लंबाई अगर 3 यूनिट है, अगर ट्रेन एक्स की लंबाई 3 यूनिट है तो ट्रेन वाई की लंबाई कितनी है? 2 यूनिट। तो दोनों की टोटल लंबाई कितनी है? 3 और 2 5। 5 की वैल्यू सवाल में 420 मीटर है, 84 गुना 84 टाइम्स मेरे दोस्तों, 84 टाइम्स। तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई भी 84 गुना होगी। 84 गुना मतलब 3 का 84 गुना 252 मीटर, 252 मीटर इस सवाल का आंसर है, जिसे सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे इस बात को आसान सी बात थी कैच कर पाए बहुत प्यार से। चलिए बच्चों 19वां 20वां सवाल आप खुद से कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई जी। मैं आपके सामने सवाल लूंगा 21 21, जल्दी से बनाइएगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा हर्ष ठीक है। 240 मीटर लंबी ट्रेन है, ये एक आदमी को ओवरटेक करती जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है आदमी। कितने समय में? 9 सेकंड में। कितना टाइम लगेगा 372 मीटर लंबे टनल को सेम स्पीड से क्रॉस करने में? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रेन की स्पीड पता लगानी पड़ेगी। जब तक ट्रेन की स्पीड नहीं निकलेगी सवाल नहीं सॉल्व होगा। ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए दी है पहली वाली लाइन मेरे दोस्तों, पहली वाली लाइन सुनेगा मेरे प्यारे, और थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बच्चों। आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड भी s किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की स्पीड मैंने क्या मान ली? s किलोमीटर पर आवर। s का जो भी मान आएगा वो डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में आएगा। जब भी ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस जाती है आदमी को क्रॉस करने में? खुद की लंबाई 240 मीटर, लंबाई मीटर में है। आदमी को क्रॉस करती है सेम डायरेक्शन में, ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है, यानी कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, आदमी की स्पीड कम है। रिलेटिव स्पीड आएगी S1 माइनस S2, यानी कि S-6। रिलेटिव स्पीड S-6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। टाइम कितना लगा बच्चों? टाइम लगा 9 सेकंड।
9 सेकंड का ये समय लगा। तो 9 दूनी 18, और है भी मेरे दोस्तों 5 से चला जाएगा 240 जो है ये 48 बार। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। तो 48 दूनी 96, 96 में 6 दौड़ेंगे 102। तो ट्रेन की जो स्पीड है 102 आ गई, 102 किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट। ठीक किया है मैंने? 5 से, हाँ बिल्कुल ठीक किया है। तो ट्रेन की स्पीड 102 आ गई मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर 102 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल यह है मेरे प्यारे भाई कि ट्रेन उसी चाल से, सेम उसी चाल से ट्रेन 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? जब भी ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, है ना? तो आप बोलोगे 240 प्लस 72, 2, 7 4 11 का 1, हासिल 1, 2 1 3 3 6, 612 मीटर की डिस्टेंस मेरे दोस्तों कवर करेगी। किस स्पीड से कवर करेगी ट्रेन? 102, 102 किलोमीटर पर आवर है, 102 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5/18, इतना समय लगेगा मेरे दोस्तों। सेकंड में आंसर पूछा है ना आपसे, तो 102 छिक्का। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 18 6/5 आएगा 1.2, 1.2 गुणा 18 यानी कि 21.6 सेकंड का समय लगेगा। ए ऑप्शन आंसर है। तो सवाल का जो आंसर है प्रवीण डी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है। 21.6 सेकंड। पहले मैंने इस लाइन का इस्तेमाल करके, पहली लाइन का इस्तेमाल करके ट्रेन की स्पीड निकाली। स्पीड जो वो किलोमीटर पर आवर में निकालोगे कि किलोमीटर पर आवर में आदमी की स्पीड दी है, ट्रेन की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में। सेम यूनिट की चीजों को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। ऐसे नहीं कर सकते कि आदमी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में मानने लगो। ऐसे घटा कैसे पाओगे फिर? ठीक है जी। उसके बाद जब स्पीड पता चल गई, बोला सेम उसी स्पीड से ट्रेन सुरंग को कितने टाइम में पार करेगी, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर से हमने फॉर्मूला लगा दिया और उत्तर आ गया आपके पास। अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों ये। सवाल नंबर आपके सामने मैं अगला फेंक के मारूंगा, 22 नंबर सवाल है। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को खुद से कर पाते हैं। फटाफट बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को जल्दी से। बनाइए। डी आएगा। पागल हो गए क्या? 18 की जब गुणा करेंगे 1.2 में तो 21.6 ही आएगा। कुछ भी बोलते हो तुम लोग। आगे करो। एक ट्रेन 72 की स्पीड से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही बेसिक सवाल है। मतलब इस सवाल की कितनी वो करी जाए, बच्चे ना इसमें क्या फर्जी स्पीड निकालने लगेंगे। इसमें स्पीड की जरूरत ही नहीं है। सॉरी, ट्रेन की लंबाई सब कुछ तो दिया हुआ है इसमें मेरे प्यारे भाई। सुनो, ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18, 20 मीटर पर सेकंड। सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि ट्रेन जो है 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है ट्रेन? एक प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? देखो, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जाएगी। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। और ट्रेन ने टाइम कितना लिया इतनी डिस्टेंस जाने में? 60 सेकंड। ट्रेन ने खुद की लंबाई प्लस 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जाने में 60 सेकंड लिया। सवाल में पूछा ट्रेन खंबे को पार करने में, यानी कि खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय लेगी। तो अगर मैं ये माइनस कर दूं,
180 मीटर जाने की दूरी को माइनस कर दूं। भाई ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन 180 मीटर जाएगी 9 सेकंड में, तो 9 सेकंड आप माइनस कर दो। भाई ट्रेन को प्लेटफॉर्म को तो क्रॉस करना ही नहीं है, ट्रेन को तो केवल अपनी लंबाई को क्रॉस करना है, तो ट्रेन 9 सेकंड समय कम लेगी। तो मेरे प्यार भी ट्रेन कितना समय लेगी? 51 सेकंड। ये आंसर है 51 सेकंड। इजी हो गया, ट्रेन की लंबाई निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, हम इस बात का फायदा इसलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रही है सवाल में। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जी ये बताइएगा। करो। 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी एक खंबे को पार करते 24 सेकंड में, 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लेगी? जवाब दीजिएगा। आपको खुद समझना चाहिए कि जब भी ट्रेन एक पुल को पार करेगी, ट्रेन एक पुल को पार करने में कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ट्रेन को खुद की लंबाई प्लस 450 मीटर, इतनी डिस्टेंस ट्रेन को जानी है। ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करने में या खंबे को पार करने में 24 सेकंड लगता है। तो आप मुझे बताओ, ट्रेन 450 मीटर डिस्टेंस जाने में कितना समय लेगी? 40 की स्पीड से मेरे दोस्तों, 450 मीटर डिस्टेंस जानी है ट्रेन को 40 किलोमीटर पर आवर। 40 का मतलब 81/2 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 9 नाम 81, 9 दूनी 18, 45 से 10 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 40 सेकंड। 450 मीटर डिस्टेंस जाने में ट्रेन 40 सेकंड समय और लेगी, जो समय लगेगा 24 प्लस 40, 64 सेकंड का समय लग जाएगा। डी ऑप्शन आंसर है। बट ट्रेन खंबे को पार करने में 24 सेकंड ले रही है, बस ये निकाल लो कि 450 मीटर जाने में ट्रेन कितना समय एक्स्ट्रा लेगी। 450 मीटर जाना है, ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 को क्या लिख सकते हैं? 81/2, लेकिन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 40 सेकंड समय और लगेगा, ये हम ऐड कर देंगे। बढ़िया सवाल हो गया आपके सामने। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन आपको करवाए। जी बताइएगा बच्चों, सवाल है आपके सामने स्टूडेंट यहां पर 24, इस सवाल को करिएगा। 24 नंबर जल्दी से बनाइए।
जी बच्चों बताओ। एक ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है। ये खंबे को पार करती है 27 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 51 सेकंड में। तो आपसे पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखो, जब भी देखो ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में 27 सेकंड की बजाय 51 सेकंड लगे, यानी कि कितने सेकंड एक्स्ट्रा लगे? 24 सेकंड। 27 प्लस 24 मेरे दोस्तों 51 होता है। तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि ट्रेन ने 24 सेकंड एक्स्ट्रा लिया है प्लेटफॉर्म को पार करने में। देखो, प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन खुद की लंबाई जाती है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही है। अब खुद की लंबाई तो 27 सेकंड में कर ली, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में एक्स्ट्रा 24 सेकंड लिए। बस यही तो मेरे दोस्तों लॉजिक है और कुछ ही नहीं। तो आप बस ये पता लगा लो कि ट्रेन 24 सेकंड में गई कितने मीटर है। अगर ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में 5/18 हो जाएगा। ये ट्रेन की स्पीड होगी। 24 सेकंड में कितना जाएगी मेरे दोस्तों? ये 6 चौक 24 और 6 तिया 18 और 3 से ये 21 बार में 14 बार और 14 गुणा 20 यानी कि 280 मीटर। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों सवाल समाप्त। इससे आसान सवाल दुनिया में कोई बनता ही नहीं है। अगर मैं आगे देखूं, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहां पर 25। लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे भैया आज की क्लास का, ठीक है। कोई रेलगाड़ी खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट सवाल पूरी दुनिया में बनता नहीं है। 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा देता हूं। देखो, जब भी कोई रेलगाड़ी खंबे को पार करती है मेरे प्यारे खंबे को, तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई। खुद की लंबाई को पार करने में रेलगाड़ी को 12 सेकंड लगा। और जब रेलगाड़ी पुल को पार करती है तो पुल को पार करने में खुद की लंबाई प्लस 170 मीटर लंबा पुल है, इतनी। इस डिस्टेंस को पार करने में 36 सेकंड लगा। पूछा रेलगाड़ी की चाल। तो आप लॉजिकली सोचो मेरे प्यारे भाई कि भैया खंबे को पार करने में यानी कि ट्रेन को खुद की लंबाई पार करने में 12 सेकंड लगा। पुल को पार करने में 170 मीटर लंबा पुल है यानी कि खुद की लेंथ प्लस 170 मीटर जान में 36 सेकंड लगा। ट्रेन कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा गई? 170 मीटर। कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा गई ट्रेन? 170 मीटर। समय कितना एक्स्ट्रा लगा मेरे दोस्तों? 24 सेकंड। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ट्रेन 170 मीटर 24 सेकंड में जाती है। मैं कह सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर, ट्रेन 170 मीटर 24 सेकंड में जाती है। अगर सवाल में पूछा होता कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, ट्रेन 24 सेकंड में 170 मीटर जाती है, ट्रेन 12 सेकंड में कितना जाएगी? आधा। 24 का आधा 12 होता है, 170 का आधा 85। तो ट्रेन 12 सेकंड में 85 मीटर जाएगी और यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ट्रेन के द्वारा 12 सेकंड में चलेगी दूरी 85 मीटर है, यही ट्रेन की लंबाई है। ये आ जाता है इस सवाल का पहला आंसर। दूसरा आंसर, ट्रेन 24 सेकंड में 170 मीटर जाती है तो ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाती है? 170/24। ये ट्रेन की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 पंजे 20 से 170 को काटेंगे 8.5 बार, तो 8.5 तिया 25.5, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 25.5 किलोमीटर पर आवर है। सी ऑप्शन ये है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस सवाल का सॉल्यूशन केवल ये है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही एक सवाल आपका और बनता है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको वो भी समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 26 आप खुद से कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अब सवाल नंबर दोस्तों आपके सामने 27 करो। जल्दी से बनाइए। नहीं सुमित, एक ट्रेन 2 प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 293 मीटर और 425 मीटर के 2 प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन क्रॉस करती है 35 सेकंड में और 47 सेकंड में। पूछा ट्रेन की लंबाई। जब भी ट्रेन बच्चों किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। भाई मैंने ट्रेन की लंबाई को एल मान लिया,
तो L प्लस 293 मीटर जाने में ट्रेन को 35 सेकंड लगा, 35 सेकंड। दूसरी केस, जब ये ट्रेन 425 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस 425 मीटर, इस डिस्टेंस को जाने में ट्रेन को 47 सेकंड लगा, 47 सेकंड। तो आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। लॉजिकली सोचो, ट्रेन कितनी, दो केस हैं अलग अलग, दोनों ही केसेस में ट्रेन की स्पीड सेम है। ट्रेन कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा गई, तो आप कहोगे सर 5 में से 3 गया 2, 12 में से 9 गया 3, 132 मीटर। 132 मीटर ट्रेन एक्स्ट्रा गई मेरे दोस्तों। ट्रेन को समय कितना एक्स्ट्रा लगा, 12 सेकंड। यानी कि ट्रेन 12 सेकंड में 132 मीटर जाती है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाएगी, 132 बटे 12, 11। ट्रेन 1 सेकंड में जाएगी 132 बटे 12, 11 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड आ गई मेरे प्यारे भाई। अगर आपसे ट्रेन की स्पीड पूछता तो सवाल का आंसर ये हो जाता, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 11 को 18 बटे 5 या फिर 3.6 के गुणा कर देंगे, 39.6 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड आती 39.6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सवाल में पूछा है बच्चों रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई कैसे आएगी, चाहे पहले केस से निकाल लो चाहे दूसरे केस से निकाल लो, इच्छा आपकी है। ट्रेन 12 सेकंड में 132 मीटर जाती है, तो ट्रेन 1 सेकंड में जाती है 132 बटे 12, 11 मीटर। अगर कोई ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है, तो 35 सेकंड में कितना जाएगी, 35 गुणा 11, 350 और प्लस 35, 385 मीटर। अगर ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती तो 35 सेकंड में कितना जाएगी, 385 मीटर जाएगी। यानी कि L प्लस 293 385 मीटर के बराबर है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, 385 में से 293 माइनस कर देंगे, 385 में से 293 घटाएंगे तो 92। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है बच्चों वो 92 मीटर है। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। चाहे आप पहले केस से निकाल लो चाहे दूसरे केस से निकाल लो, दोनों से ही मेरे दोस्तों सेम उत्तर आएगा। अरे भैया कोई ट्रेन 12 सेकंड में 132, डिस्टेंस में कितना गैप, टाइम में कितना गैप, 12 सेकंड में 132 मीटर तो 1 सेकंड में 11 मीटर है भाई। तो ट्रेन 35 सेकंड में कितना जाएगी, 35 गुणा 11, 385 मीटर। यानी कि L प्लस 293 385 के बराबर है। तो L कितना आएगा, 385 में से 293 माइनस कर देंगे साहिल, 92 मीटर। किलोमीटर पर आवर में क्यों कन्वर्ट, अरे मैं बता रहा हूं हरप्रीत, कन्वर्ट नहीं किया कि सवाल में अगर ट्रेन की स्पीड पूछी जाती तो किलोमीटर पर आवर में पूछी जाती, तो उसका आंसर किलोमीटर पर आवर में आता, 39.6 किलोमीटर पर आवर। सवाल में वो निकालने की जरूरत नहीं है, वो मैं तो आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं। चलेगा दोस्त, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है भाई, और अगली क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बाय।